नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का महाआयोजन किया जाता है। इस शुभ दिन पर शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह की परंपरा निभाई जाती है। तुलसी विवाह समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्यक्रम संपन्न करवाया जाता है तथा औरतें अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए तुलसी माँ का व्रत रखती हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाली सभी स्त्रियां कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह रचाती हैं और यह उत्सव सभी जगहों पर बड़े ही हर्षों व उल्लास के साथ संपन्न किया जाता है। यह उत्सव एक प्रकार का एक मांगलिक और आध्यात्मिक त्योहार है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी अपना शालिग्राम रूप लेकर माता तुलसी से विवाह रचाने गए थे। वहीं दूसरी ओर शास्त्रों व वेदों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की नींद लेकर जागते हैं, जिसके कारण इस एकादशी को देवठनी ग्यारस भी कहा जाता है। इसी एकादशी के बाद ही हमारे हिंदू धर्म में शुभ कार्य जैसे शादी विवाह आदि किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव जी के भयंकर क्रोध से एक तेज का निर्माण हुआ और यह तेज समुद्र में गया और एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया। यह बालक बड़ा होकर दैत्यराज जलंधर नाम का महाप्रतापी असुर राजा बना। इसकी राजधानी जालंधर थी। जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री राजकुमारी वृंदा से हुआ, जो कि एक महान सत्यवती और पतिव्रता नारी थी, जिसकी भक्ति और शक्ति से जलंधर ने पूरा स्वर्गलोक को जीत लिया था। किंतु जलंधर अपनी शक्ति को लेकर इतना घमंडी हो गया कि उसने माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया। यह देख भगवान शिव जी को इतना क्रोध आया और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। परंतु जलंधर भी तो शिव जी का ही पुत्र था, जो कि भगवान भोलेनाथ की तरह ही शक्तिशाली होने के साथ अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म से सुरक्षित था, जिसके चलते शिव जी जलंधर को नहीं हरा पाए और अपनी हार का सामना करते हुए माता पार्वती व सभी देवगण मिलकर भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवगण, जब तक जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई मार सकता है। तब भगवान विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए एक ऋषि का रूप धारण कर वन में उसी जगह जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर की पत्नी वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि को देखकर वृंदा ने प्रणाम किया और अपने पति व भगवान शिव जी के बीच हो रहे युद्ध के परिणाम के बारे में पूछा। तो उस समय उस माया रूपी विष्णु जी ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। यह देखकर वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब वृंदा को होश आया तो उसने उस ऋषि से अपने पति को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद विष्णु जी ने जलंधर के नकली सिर व धड़ को जोड़ दिया। इसके बाद स्वयं विष्णु उस शरीर में प्रवेश कर गई और रानी वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। वह जालंधर समझ भगवान विष्णु जी के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिस कारण उसका सतीत्व भंग हो गया और उधर उसका पति युद्ध लड़ते हुए भगवान शिवजी के हाथों से मारा गया।
तब वृंदा को विष्णु जी की इस लीला का पता चला तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु जी को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। वृंदा के इस श्राप से विष्णु जी तुरंत शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। जब सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं पत्थर के बन गए तो पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक सब समाप्त होने लगे, जिससे असंतुलन स्थापित हो गया। यह देखकर सभी देवी व देवता मिलकर रानी वृंदा से क्षमा याचना करने लगे और भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कराने की प्रार्थना करने लगे। सभी देवगणों की विनती को सुनकर वृंदा ने विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस जगह पर रानी वृंदा ने आत्मदाह किया उसी जगह पर एक तुलसी का पौधा उग आया, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवी वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो गई हो। तुम आज से सदैव तुलसी रूप में मेरे साथ रहोगी और तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक माह में देव उठावनी 11 के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन तुलसी का पेड़ उगा था उस दिन कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जिस कारण इसे देवठनी 11 भी कहा जाता है और भीष्म पंचक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि कोई स्त्री पूरे सच्चे मनोभाव से तुलसी माता की सेवा करेगी, उनका पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखेगी तथा उनकी कथा सुनेगी, वह सदैव सुखी पूर्वक आनंद व्यतीत करेगी और अपने पति की लंबी आयु प्राप्त करेगी। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।